घबराहट का माहौल देखा जा रहा है, चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे ज्वेलरी सेगमेंट हो, चाहे टेक्सटाइल हो। आप सीएआईटी के तौर पर उससे जुड़े हुए हैं, तो किस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं इस स्थिति से निपटने की? हाँ, देखिए जो 50% टैरिफ लगाया गया यूएस गवर्नमेंट की तरफ से इंडिया पे, तो हम इसको किसी झटके की तरह नहीं मानते। यह भारत के व्यापारियों के लिए एक सुनहरा मौका है कि हमें एक नया मार्केट तलाश करने के लिए मजबूर कर दिया गया। यानी एक मौका है, अभी तक क्या है, व्यापारी अपना व्यापार कर रहा है, बट हमें अब एक मौका मिलेगा कि यूएस छोड़ के बहुत सी कंट्रीज है जहां पे आप व्यापार कर सकते हैं। तो हमें निकलने का एक मौका दिया गया है और यही एक अच्छा सुनहरा मौका है। क्योंकि जब हम डायरेक्टली निकलना चाहते हैं तो हमें कोई सपोर्ट नहीं करता, बट आज इंडिया गवर्नमेंट की मजबूरियां कह लीजिए या कुछ भी कहिए, वो हमें सपोर्ट करेगी हर तरीके से। जैसे अभी क्या एग्जीबिशंस लगती हैं, सपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट का, आप बाहर जाइए। अब गवर्नमेंट हमें स्पेशल सपोर्ट देगी कि हम अदर अदर कंट्री में जाके वहां पे एग्जीबिशंस करें और नए ऑर्डर को क्रिएट करके लाएं। तो ये एक सुनहरे मौके की तरह इंडिया के व्यापारियों को देखना चाहिए। हाँ, ये कष्ट जरूर है कि आने वाले 2 4 6 महीने व्यापारियों के लिए भारतीय व्यवसाय दिक्कत के रहने वाले हैं, लेकिन लाइफ के लिए फिर जो हमारी डिपेंडेंसी अमेरिका पे 30% व्यापार हमारा अमेरिका हो रहा है, तो हमें कई देश और मिलेंगे जहां पे हम बिना निगोशिएशन के अपना व्यापार कर पाएंगे। ओके, यानी कि ये भले ही अभी तुरंत अगर आप देखें तो आपको लग रहा है कि बहुत ही घबराने वाली सिचुएशन है, लेकिन इस हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं और इसका भी दूसरा पक्ष ये है कि इसको एक आप मौके की तरह ले सकते हैं। आपदा में अवसर ढूँढ सकते हैं, नए मार्केट ढूँढ सकते हैं ताकि आपको एक्सपेंड करने का मौका मिले। पंकज जी, ये तो आपने बहुत सही बात कही, लेकिन एक इमीडिएट इफ़ेक्ट आपने भी माना कि 2 से 6 महीने जो हैं वो परेशान करने वाले होंगे। इमीडिएट इफ़ेक्ट बिल्कुल। क्या देख रहे हैं आप? स्पेशली अगर मैं बात करूँ स्मॉल और जो मीडियम साइज़ एक्सपोर्टर्स हैं उन पर? देखिए, सबसे बड़ा संकट इस बात का है कि अगर जॉब के बंदों को सैलरी नहीं दे पाएंगे तो इनकी नौकरी की छटनी हो जाएगी। या बैंक के जिन्होंने लोन ले रखे हैं उन पे बैंक का इंटरेस्ट चलेगा। तो इन दो चीजों के लिए जिस तरह कोरोना में सरकार ने सपोर्ट किया था, तो वैसे उससे भी एक बड़ा सपोर्ट, क्योंकि कारण व्यापारियों का नहीं है, ये सरकार की विदेश की जो पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, उसकी वजह से यह संकट देश के व्यापारियों के उद्योग पे आएगा। तो इसका कहीं भी कोई फॉल्ट व्यापारियों का नहीं है, क्योंकि सरकार की पॉलिसी, सरकार किसानों का हित देख रही है और देश का हित देखना भी चाहिए। लेकिन अगर कहीं हमारे देश को जो एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं, तो उनका भी नुकसान जो होने वाला है, जो इंटरेस्ट उनको पे करना है या उनको सैलरी देनी है, जो भी इंस्टॉलमेंट है, मशीन जो भी ले रखा है, तो उन सबका काम खराब ना हो, नौकरियां ना जाए, उनको सरकार इंसेंटिव के रूप में चाहे पे करे या किसी भी तरीके का उनको सपोर्ट करे, ताकि वो अपना जो बुरा टाइम है उसको वो बिता सके। क्या सीएआईटी किसी तरह की बातचीत कर रही है गवर्नमेंट से ताकि वो हेल्प कर सकें, जो ऐसे छोटे व्यापारी हैं जो कि इस टैरिफ के बोझ को बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे, शायद उनके सामने शटडाउन जैसी कंडीशन भी आ जाए? जी बिल्कुल। चूंकि आपको मालूम ही होगा, ईसीआईटी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री प्रवीण खंडेलवाल जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से सांसद है चांदनी चौक लोकसभा। चांदनी चौक हमारे देश का दिल कहा जाता है व्यापार का, यानी पूरे भारत का जो व्यापार का केंद्र है वो चांदनी चौक है। तो पर डे कोई ना कोई सजेशन चाहते हैं। जब से 2 दिन से टैरिफ लगा है, तब से लगातार, पहले इशू चल रहा था जीएसटी का, अभी टैरिफ का इशू चल रहा है। टैरिफ से जो जो नुकसान होने की खबरें आ रही हैं अलग अलग देश के, जैसे कपड़ा इंडस्ट्री की बात करें और ज्वेलरी की बात करें, ये दो सेक्टर है जो सबसे ज्यादा, यानी अगर 100% कोई सामान जा रहा है तो उसके अंदर 30% और कपड़े का और ज्वेलरी का 28-28% का स्लैब है। मतलब ये सामान हमारा इतना एक्सपोर्ट होता है। तो कहीं ना कहीं ज्वेलरी वालों ने भी अपनी बात रखी है और कपड़े वालों ने भी बात रखी है। ओके। तो ये जो नुकसान हो रहा है, गवर्नमेंट के सामने इसका प्रपोजल दिया गया है। किसी भी तरीके से गवर्नमेंट भी इस प्रपोजल में सपोर्ट करने को तैयार है और अंदर ही अंदर कोई ना कोई पॉलिसी, स्टेक होल्डर के साथ सरकार बैठने को तैयार है और कोई ना कोई योजना बता के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको कहीं ना कहीं लाभ देने का प्रयास किया जाएगा। क्या लगता है कब तक उम्मीद है जो भी प्लानिंग हो उसको एग्ज़ीक्यूट करने की, कब तक ऐसी कोई घोषणा सुनने में आ सकती है? मुझे लगता है कि 15 से 20 दिन के अंदर कोई ना कोई स्कीम गवर्नमेंट जरूर लेकर आएगी या कोई नया रास्ता तलाशने का प्रयास करेगी।